आपके सिलेबस सिविक्स का जो आपको पता ही है कि पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो चुका है, तो हमें एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। हालांकि आपके टेक्स्ट बुक में टेक्सचर क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन नहीं है, बट टॉपिक है बुक में, चैप्टर में, तो हमें ये करना है। एंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नॉर्दर्न आयरलैंड फिनोमिना ऑफ सोशल डिवीजन। कि सोशल डिवीजन कैसे किया गया है, किसमें, नॉर्दर्न आयरलैंड में। ओके, उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बता दूं, बिकॉज हिस्ट्री ठीक से नहीं दी गई है आंसर में। तो इसमें ये है कि जो ब्रिटेन है उसने इंडिया पे राज किया, बट उसने आयरलैंड पे भी राज किया है। तो 1600, ये बिफ़ोर, मैं बोल रही हूँ कि बिफ़ोर 1800, मतलब कि 1600 से क्या हुआ था, 1680 से ये हुआ था कि जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटिश लोग हैं, उन्होंने आयरलैंड पे कब्जा कर लिया। ठीक है, सब कुछ कंट्रोल कर लिया, मतलब कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ डाल दिया। तो 1800 में क्या हुआ कि आयरलैंड को अपने में मिला लिया। आयरलैंड का और 2 पार्ट्स हो गए, इसके 2 पार्ट्स हो गए 1921 में। एक तो बन गया साउथ, ठीक है, एक तो बन गया साउथ, और दूसरा वाला क्या बन गया, नॉर्थ आयरलैंड। ठीक है, नॉर्थ आयरलैंड बन गया। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, आयरलैंड जॉइन इन यूके, एंगर अमंग्स आयरिश पीपल ग्रू। अब जब अपने देश पे कोई कब्जा कर लेता है ना, तो बहुत गुस्सा आता है, तो इनको भी गुस्सा आया। ठीक है, ओके, अब जो आयरलैंड में थे वो थे आयरिश पीपल तो थे, वो थे कैथलिक। ठीक है, आयरिश पीपल थे, वो थे कैथलिक, और जो यहाँ पे थे ब्रिटेन में थे वो थे प्रोटेस्टेंट। ओके, वो थे प्रोटेस्टेंट, और कैथलिक को नेशनलिस्ट भी कहते हैं, नेशनलिस्ट। ठीक है, नेशनलिस्ट आपके आंसर में आएगा। एंड प्रोटेस्टेंट को यूनियनिस्ट, ठीक है, यूनियनिस्ट वो बोलते हैं। जो नॉर्दर्न आयरलैंड था, जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ये वाला, वो तो चला गया इसमें ब्रिटेन में। जो ये सदर्न आयरलैंड रह गया कहाँ पे, सदर्न आइलैंड कहाँ रह गया है, वो बन गया सदर्न आइलैंड, एंड नॉर्दर्न आइलैंड चला गया यूके में। ओके, तो यहाँ पे तो मोस्टली कैथोलिक रहते थे, एंड यहाँ पे प्रोटेस्टेंट रहते हैं यहाँ पे। ओके, तो आपस में जब यहाँ के कुछ कैथोलिक इधर चले गए, ओके, इधर में भी तो कुछ रहते थे, तो वो क्या आपस में लड़ने लग गए, किनसे, प्रोटेस्टेंट से। ठीक है, और यहाँ पे जो यूके का एरिया है, यूके ब्रिटेन का एरिया है, वो है प्रोटेस्टेंट का। तो जो प्रोटेस्टेंट अब ज़्यादा उसमें थे, ज़्यादा परसेंट में थे, तो ये कैथलिक्स को तंग करने लग गए। उनके जो राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, या फिर नौकरियाँ, लॉ एंड ऑर्डर, उसमें सब कुछ में इनको कैथलिक्स को सरप्रेस करके रखते थे, बिकॉज वो मेजॉरिटी में ज़्यादा थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आयरलैंड वॉज डिवाइडेड, मेजॉरिटी प्रोटेस्टेंट नॉर्थ स्टे इन द यूके एंड मोस्टली कैथलिक, साउथ इंडिपेंडेंट। तो साउथ में जो थे कैथलिक्स, वो तो इंडिपेंडेंट थे, फ्री थे। ठीक है, बट जो यहाँ पे चले गए वो थोड़े से डिप्राइव हो गए, दब गए। तो 1968 में क्या हुआ, 1968 से 1998 तक बहुत वायलेंस हुआ बच्चे। आयरलैंड ने यहाँ पे हमले करने शुरू कर दिए। ओके, बहुत लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, बिकॉज क्यों मारे गए, बिकॉज आयरलैंड के जो कैथोलिक फेस डिस्क्रिमिनेशन, उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया, भेदभाव किया जाता था। एंड एट लास्ट 1998 में क्या हुआ, एक गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ। मीन्स बेटा जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके इनमें गुड फ्राइडे है, वो बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। देन इसमें क्या कहा कि हम एंड ऑफ फाइटिंग करेंगे, हम जो पावर है वो भी शेयर करेंगे, इक्वल हम रहेंगे। ओके, अब आपको थोड़ा सा मैं ये भी बता दूँ कि गुड फ्राइडे एग्रीमेंट है क्या। बेटा ये 10 अप्रैल 1998 को हुआ था। द गुड फ्राइडे एग्रीमेंट वॉज साइन टू ब्रिंग एंड टू द कॉन्फ्लिक्ट नॉर्दर्न आयरलैंड। तो 68 में क्या हुआ है कि ये स्टार्ट हुआ। ओके, 68 में स्टार्ट हुआ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट का फॉर 30 ईयर्स के। एंड 98 में ये पूरा डिसाइड हो गया कि हाँ भी ये वाला एग्रीमेंट, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, ठीक है, इसमें कि
पीस आए, पीस से जो भी हमने सेटल करना है, सेटल डाउन करना है, सब कुछ हम पीस से करेंगे। पावर शेयरिंग गवर्नमेंट होगा, यूनियनिस्ट एंड नेशनलिस्ट वुड शेयर द पावर, ठीक है। रेफरेंडम, रेफरेंडम का मतलब ये होता है कि पीपल विल डिसाइड बाय वोटिंग ऑन अ मेजर क्वेश्चन, वोटिंग के थ्रू ये पूरा मेजर क्वेश्चन करेंगे, डिसाइड करेंगे कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो, ठीक है। फिर डुअल आइडेंटिटी, इसमें डुअल आइडेंटिटी या तो आप ब्रिटिश भी रह सकते हो या आयरिश भी रह सकते हो, एंड दोनों अगर शेयर करने हैं आपको डुअल आइडेंटिटी तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। और कोऑपरेटिव एंड इक्वलिटी, आयरलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड वुड शेयर द कोऑपरेशन एंड इक्वलिटी आल्सो, ठीक है। अब मैं आपको ये पढ़ के सुना देती हूँ। ये जो डिस्क्राइब द नॉर्दर्न आयरलैंड फिनोमेना ऑफ सोशल डिवीजन है। नॉर्दर्न आयरलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रिटेन एंड हैज़ बीन अ साइट ऑफ वायलेंस एंड देयर हैज़ बीन एन एटमॉस्फेयर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये क्या नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या था कि वायलेंस थी और वायलेंस रहा है, बहुत लॉन्ग टाइम से वायलेंस था। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ क्रिश्चियनिटी इन नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड में 2 ग्रुप्स ऑफ क्रिश्चियनिटी थे, जिसमें 53% प्रोटेस्टेंट एंड 47% थे कैथलिक्स, ठीक है। कैथलिक्स वर रिप्रेजेंटेड बाय नेशनलिस्ट पार्टी एंड प्रोटेस्टेंट्स वर रिप्रेजेंटेड बाय यूनियनिस्ट पार्टीज़। ओके, 2 तरह की पार्टीज़ थी जैसे कि मैंने पहले बताया। नेशनलिस्ट वांटेड नॉर्दर्न आयरलैंड टू बी इंक्लूडेड इन द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ठीक है। जो आयरलैंड में थोड़े बहुत नेशनलिस्ट कैथलिक थे, वो चाहते थे कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ना, जो कि ब्रिटेन ने अपने में मिला लिया है, उसको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में मिला दिया जाए, ठीक है। आज़ाद रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का मतलब होता है कि आज़ाद आयरलैंड है जो। बट यूनियनिस्ट पार्टी चाहती थी कि नॉर्दर्न आयरलैंड ब्रिटेन में ही रहे, क्योंकि बेटा ब्रिटेन में जो नॉर्दर्न आयरलैंड में है मोस्टली पीपल वर प्रोटेस्टेंट, ठीक है, इसलिए वो चाहते थे कि वो वहीं रहें। तो यही कॉन्फ्लिक्ट बीच में होता रहा। तो काउंटलेस सिविलियन लॉस देयर लाइफ इन द कॉन्फ्लिक्ट, तो बहुत सारे सिविलियन, बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ गंवा दी वहाँ पे लड़ाई में। फाइनली इन 1998 एन एग्रीमेंट वॉज रीच बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द नेशनलिस्ट विच इज़ नोन एज गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, वी हैड डिस्कस्ड earlier. Under this agreement, both agreed to stop the violent movement and an assembly was established in Northern Ireland. एक meeting हुई Northern Ireland में which was given to the right to make policies regarding powers. तो इसमें क्या हुआ कि पावर्स के क्या अधिकार है, राइट्स के लिए एक असेंबली हुई, ठीक है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एग्रीमेंट वॉज दैट द गवर्नमेंट ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड वुड मेंटेन गुड रिलेशन विद द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ऑन वेरियस मैटर्स। इसमें कहा गया कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में गुड रिलेशन मेंटेन करेंगे। दस विद द हेल्प ऑफ एन एग्रीमेंट थ्रू डायलॉग एंड डिस्कशन, कुछ एग्रीमेंट्स हुए। इस एग्रीमेंट के थ्रू क्या हुआ कि डायलॉग्स एंड डिस्कशंस हुए टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है, प्रॉब्लम, या फिर द प्रॉब्लम ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड वॉज रिजॉल्व्ड। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। थैंक यू।